क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में लगातार मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? वो कौन से रहस्य हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेयर ट्रेडिंग एक कला है या विज्ञान? आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे द ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर ऑफ ओनल टाइम कहा जाता है, जेसी लिवरमोर। एक ऐसा नाम जिसने खुद के बनाए नियमों से अरबों डॉलर कमाए और फिर उन्हीं नियमों की अनदेखी करके सब कुछ खो दिया। उनकी जिंदगी एक रोमांचक यात्रा थी, साहस, जोखिम, सफलता और विफलता की। लेकिन इसी यात्रा के हर मोड़ पर उन्होंने सीखे ऐसे सबक जो आज भी करोड़ों ट्रेडर्स की राह रोशन करते हैं। हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी है जिसमें लिवरमोर ने खुद के 40 साल के अनुभव को कागज पर उतारा है। उन्होंने बताया कि स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, कैसे बाजार की चाल को पहचानना है और सबसे अहम, अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ट्रेडिंग में हार अक्सर चार्ट से नहीं, हमारे इमोशंस से होती है। इस किताब को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग गुरु आपको धीरे धीरे शेयर बाजार की बारीकियां समझा रहा हो। जैसी कहते हैं, बाजार से लड़ना बेवकूफ़ी है, उसकी चाल को समझो, उसका साथ दो और तभी मुनाफा पाओ। उन्होंने ये भी बताया कि पूंजी बचाना, नुकसान को जल्दी स्वीकार करना और मुनाफे को चलने देना, ये 3 मंत्र हैं जो किसी भी आम इंसान को सफल ट्रेडर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ जेसी लिवरमोर की कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उनकी बनाई रणनीतियों को सीखेंगे, वो नियम जिनकी वजह से उन्होंने इतिहास रचा। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने कहाँ-कहाँ गलतियां की, ताकि हम उन्हें दोहराएं नहीं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जो आपको सिखाएगी ट्रेडिंग के असली फॉर्मूले, बिना शोर के, बिना तामझाम के, बस एकदम सीधी, सच्ची और काम की बातें। यह है हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, एक किताब जो आपकी सोच बदल सकती है और शायद आपका जीवन भी। चैप्टर 1। इस अध्याय की शुरुआत होती है उस दौर से जब जेसी लिवरमोर महज 15 साल के थे और बोस्टन के एक स्टॉक ब्रोकरेज हाउस में बोर्ड बॉय का काम करते थे। उनका काम था स्टॉक के भावों को ब्लैक बोर्ड पर हाथ से लिखना। वो हर दिन सैकड़ों बार स्टॉक की कीमतों को बदलते, लेकिन उन्होंने केवल भाव नहीं देखे, उन्होंने उन भावों के पीछे छिपे पैटर्न देखे, बाजार की नब्ज को पढ़ा और कीमतों की हरकतों को समझना शुरू किया। जैसी को जल्द ही यह एहसास हुआ कि बाजार में कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होता है। वो भाव जो ऊपर जाते हैं अक्सर कुछ संकेत पहले ही दे देते हैं, और जो नीचे गिरते हैं उनके पीछे भी कुछ साइकोलॉजी होती है। उन्होंने कागज पर खुद के नोट्स बनाए, चार्ट्स बनाए और धीरे धीरे एक बात महसूस की कि अगर भावों की गति को ध्यान से देखा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या हो सकता है। यही से उनके ट्रेडिंग करियर की असली शुरुआत हुई। एक दिन उन्होंने हिम्मत की और खुद के नोट्स के आधार पर एक छोटा सा ट्रेड किया। उन्होंने एक शेयर खरीदा और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। शेयर की कीमत ऊपर गई और उन्हें मुनाफा हुआ। इस पहले मुनाफे ने उन्हें एक ऐसी राह पर डाल दिया जहां आगे का हर कदम रिस्क, सीख और साहस से भरा था। जेसी ने बहुत जल्द समझ लिया कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये गेम है दिमाग का, धैर्य का और सही फैसले लेने की क्षमता का। उन्होंने किताब में लिखा कि किसी भी ट्रेड से पहले वो खुद से सवाल करते थे, क्या ये मेरी सोच है या मैं बस भीड़ की नकल कर रहा हूं? ये सवाल ही था जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। इस अध्याय में लिवरमोर ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन शुरुआती ट्रेड्स में जीत के बाद भी खुद को शांत रखा। उन्होंने लालच को खुद से दूर रखा और ये समझा कि सच्चा ट्रेडर वही है जो हर मुनाफे को एक सबक की तरह देखे, न कि जीत की तरह। यही सोच उन्हें आगे चलकर एक ट्रेडिंग दिग्गज बनाती है। जैसी की शुरुआत बताती है कि एक मामूली नौकरी करते हुए भी अगर किसी के अंदर जिज्ञासा हो, सीखने की लगन हो और साहस हो, तो वह बाजार में कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए केवल जानकारी काफी नहीं होती, जरूरत होती है समझ की, सोच की गहराई की और खुद की बनाई गई रणनीतियों पर अडिग रहने की। और अब सवाल ये उठता है, जब जेस ने बाजार की नब्ज को इतनी जल्दी पकड़ लिया तो उन्होंने अपने सारे नियम खुद बनाए, लेकिन जब उन्होंने उन्हीं नियमों की अनदेखी की तो वो क्यों हार गए? सोचिए, क्या ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ज्ञान होता है या हमारी भावनाएं? चैप्टर 2।
इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सटीक लेकिन अनदेखे सिद्धांत से होती है। बाजार हमेशा संकेत देता है, बस सवाल यह है कि हम उन्हें देख पा रहे हैं या नहीं। जेसी लिवरमोर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने शुरुआती अनुभवों से यह सीखा कि मार्केट कभी अचानक ऊपर या नीचे नहीं जाता। हर बड़े मूवमेंट से पहले कुछ चुप इशारे मिलते हैं, जैसे कोई तूफान आने से पहले की हवा। जैसी इस अध्याय में एक उदाहरण बताते हैं, जब उन्होंने देखा कि एक स्टॉक लगातार सपाट चल रहा था, लेकिन उसमें अचानक बड़े वॉल्यूम के साथ हलचल शुरू हुई। उन्होंने न तो खबरों पर भरोसा किया, न किसी ब्रोकरेज की सलाह पर। उन्होंने केवल बाजार के मूड को पढ़ा। उन्होंने समझा कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर प्रवेश कर चुका है, और वही हुआ। कुछ ही हफ्तों में वह स्टॉक आसमान छू गया। यहाँ जैसी समझाते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में ट्रेंड है आपका सबसे अच्छा दोस्त, सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक जीवंत सिद्धांत है। जो लोग बाजार की दिशा के खिलाफ ट्रेड करते हैं वे अक्सर जुए की तरह सोचते हैं, जबकि असली ट्रेडर वही होता है जो ट्रेंड की सवारी करता है। जैसी ने कभी अनुमान के आधार पर ट्रेड नहीं किया। वो हमेशा इंतजार करते थे कि बाजार पहले खुद अपना मूड दिखाए और फिर वो कदम उठाए। वे मानते थे कि बाजार को प्रूव करने दो कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। बिना पुष्टि के ट्रेड करना यानी अंधेरे में तीर चलाना। इस अध्याय में वो एक बहुत दिलचस्प बात भी बताते हैं। मुझे तब मुनाफा नहीं होता जब मैं खरीदता हूं, मुझे मुनाफा तब होता है जब बाजार मेरी बात को सही साबित करता है। यह सोच एक परिपक्व ट्रेडर की है। यहां लिवरमोर साफ कर देते हैं कि बाजार के साथ लड़ना मूर्खता है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो खरीदो, अगर नीचे जा रहा है तो या तो शॉर्ट करो या दूर रहो, लेकिन खुद को होशियार समझकर बाजार को मात देने की कोशिश मत करो। अध्याय के अंत में जैसी ये भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे कई बार शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज किया और बाद में पछताया। उनका मानना था कि एक सच्चा ट्रेडर वही है जो बाजार की भाषा को सुनना और समझना सीख जाए, क्योंकि यही भाषा सबसे निष्पक्ष होती है। और अब सवाल ये है, अगर बाजार हमें हर दिन संकेत देता है तो क्या हम उसे सुनने के लिए पर्याप्त शांत हैं, या हम अपनी जल्दबाजी, लालच और ईगो में उसकी आवाज को दबा देते हैं? सोचिए, क्या सही दिशा पकड़ना ज्यादा जरूरी है या सही समय पर उस दिशा में कदम उठाना? चैप्टर 3 इस अध्याय में जेसी लिवरमोर उस सबसे अहम क्षण की बात करते हैं जब कोई ट्रेडर बाजार में एंट्री करता है। वो लिखते हैं कि शेयर बाजार में पैसा बनाने का पहला दरवाजा है सही समय पर, सही भाव पर, सही स्टॉक में प्रवेश करना। लेकिन अक्सर यही वह जगह होती है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाजार उन्हें तुरंत रिवॉर्ड देगा, जबकि सच ये है कि बाजार पहले आपकी परीक्षा लेता है। जैसी के अनुसार एंट्री का निर्णय सिर्फ उम्मीद पर नहीं होना चाहिए। ये एक शुद्ध रणनीतिक निर्णय होना चाहिए जो बाजार की गतिविधियों और पैटर्न को देखकर लिया जाए। उन्होंने बताया कि कैसे वह खुद तब तक किसी स्टॉक में प्रवेश नहीं करते थे जब तक कि वह स्टॉक अपने पिछले हाई को पार करके नई ऊंचाई की ओर न बढ़ने लगे। उनके लिए यह कन्फर्मेशन होता था कि अब बाजार उस दिशा में मूव कर रहा है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे। वो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि एंट्री के साथ एक सबसे बड़ा खतरा यह होता है गेसिंग द बॉटम, यानी सबसे निचला स्तर पकड़ने की कोशिश करना। जैसी मानते थे कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी नहीं, प्रतिक्रिया का खेल है। आपको यह साबित होने देना होता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। जब तक कोई स्टॉक अपना ट्रेंड नहीं दिखाता तब तक उसमें प्रवेश करना मतलब अनावश्यक जोखिम लेना। लिवरमोर ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने खुद कई बार जल्दबाजी में स्टॉक खरीदे, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये अभी बहुत सस्ता है या अब गिरावट पूरी हो गई है। लेकिन इन जल्दबाजी वाले निर्णयों ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। उन्होंने यह सबक सीखा, कभी भी केवल भाव देखकर किसी स्टॉक को सस्ता मत समझो, क्योंकि बाजार में सस्ता अक्सर और सस्ता हो सकता है। इस अध्याय का एक बेहद मूल्यवान हिस्सा है ट्रेड में दृढ़ता और धैर्य। जैसी बताते हैं कि कई बार उन्हें एक अच्छे स्टॉक में प्रवेश करने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब वो समय आया और बाजार ने संकेत दिया तब उन्होंने तुरंत निर्णायक कदम उठाया। उनके अनुसार एक सफल ट्रेडर वो होता है जो इंतजार करना जानता है और जब समय आए तो बिना डरे प्रवेश कर सके। जैसी लिवरमोर की ट्रेडिंग फिलॉसफी एक सर्जन की तरह थी, तेज,
सटीक और पूरी तैयारी के साथ। वे कहते थे कि स्टॉक चुनना एक बात है, लेकिन उसमें सही वक्त पर प्रवेश करना ही असली कला है। और अब सवाल यह है, क्या आप किसी स्टॉक को देखकर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं या फिर आप बाजार की पुष्टि का इंतजार करते हैं? सोचिए, क्या सही स्टॉक में गलत वक्त पर प्रवेश किसी गलत स्टॉक में सही वक्त पर प्रवेश से भी ज्यादा खतरनाक है? चैप्टर 4 इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सटीक और गूढ़ विचार से होती है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जेसी लिवरमोर यहां बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बाजार में बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी पूंजी की सुरक्षा। मुनाफा तो समय के साथ आता है, लेकिन एक बार अगर आपने अपना ट्रेडिंग कैपिटल गंवा दिया तो आप खेल से बाहर हो जाते हैं, हमेशा के लिए। जैसी बताते हैं कि जब वो नए थे तब उन्होंने कई बार मुनाफा कमाने की जल्दबाजी में ऐसे ट्रेड लिए जो असुरक्षित थे, जोखिम भरे थे और बिना प्लानिंग के किए गए थे। कुछ ट्रेड में उन्हें लाभ हुआ, लेकिन ज्यादातर में उन्होंने गंवाया। और तब उन्हें एक बात समझ में आई कि ट्रेडिंग में सबसे पहला नियम पैसा बनाना नहीं है, बल्कि पैसे को बचाना है। इस अध्याय में वह बहुत बारीकी से समझाते हैं कि कैसे एक समझदार ट्रेडर को नुकसान से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसे स्वीकार करना आना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं गलत हो सकता हूं और जब होता हूं तो तुरंत बाहर निकलता हूं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जब जब नुकसान को नजरअंदाज किया तब तब नुकसान और बड़ा हो गया। उन्होंने सीखा कि एक छोटा नुकसान मान लेना एक बड़े नुकसान से कहीं बेहतर है। जेसी का मानना था कि ट्रेडिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने हर ट्रेड को सही साबित करना चाहते हैं और दूसरे वो जो केवल सही निर्णय लेना चाहते हैं। पहले प्रकार के लोग अक्सर अपने ईगो के कारण बड़े नुकसान झेलते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोग नुकसान को एक फीस की तरह देखते हैं जो बाजार से सीखने की कीमत होती है। वो इस अध्याय में स्टॉप लॉस की अवधारणा पर भी जोर देते हैं। उनके लिए यह कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि एक डिसिप्लिन था। वे हमेशा पहले से तय कर लेते थे कि अगर यह ट्रेड मेरी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो मैं कहां निकलूंगा। उनके लिए ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक अनुशासन का खेल था। जैसी ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई ट्रेड्स में जानबूझकर बहुत छोटा पोजीशन साइज रखा, सिर्फ इसलिए कि वह पहले बाजार का मूड देख सकें। उनका विश्वास था कि पूंजी को बचाकर चलना एक लंबे और टिकाऊ करियर की नींव होता है। ट्रेडिंग में वीर वही नहीं जो सबसे बड़ा रिस्क ले, बल्कि वो है जो सबसे समझदारी से जोखिम मैनेज करे। और अब जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर पूंजी की रक्षा ही सबसे जरूरी है तो क्या आप हर ट्रेड से पहले यह सोचते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूं या यह कि मैं कितना गंवा सकता हूं? क्या आप अपने हर निर्णय में लालच से ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? चैप्टर 5 जेसी लिवरमोर लिखते हैं कि किसी स्टॉक को सही समय पर खरीदना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही समय तक पकड़ कर रखना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि लाखों ट्रेडर हर दिन स्टॉक खरीदते हैं और कुछ घंटों या एक दो दिनों में ही बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़ा मुनाफा दिखने लगता है। लेकिन बड़े मुनाफे उन्हीं को मिलते हैं जो धैर्य रखते हैं, जो उस मूव को अपने पूरे विस्तार तक चलने देते हैं। जैसी बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन ली जो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, और जब उन्होंने उन स्टॉक्स को समय दिया तो वो स्टॉक्स हफ्तों में 2 गुना या उससे भी ज्यादा रिटर्न दे गए। लेकिन जब उन्होंने जल्दबाजी में मुनाफा बुक किया तब उन्होंने केवल कुछ प्रतिशत ही कमाया, जबकि असली कमाई तो आगे थी। इस अध्याय में वह एक बेहद महत्वपूर्ण मानसिक बाधा की ओर इशारा करते हैं, प्रॉफिट एंग्जाइटी, यानी मुनाफे को लेकर बेचैनी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही कोई स्टॉक थोड़ी सी तेजी दिखाता है, ट्रेडर बेचैनी से भर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी नहीं बेचा तो शायद सारा मुनाफा चला जाएगा, लेकिन यह डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसी मानते थे कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो सही ट्रेड को पूरा ट्रेड बनने देता है। वो बार बार कहते हैं कि मुझे पैसा स्टॉक खरीदने से नहीं मिला, मुझे पैसा स्टॉक को थामे रखने से मिला। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, छोटे छोटे डर भी सामने आएंगे, लेकिन अगर आपने सही दिशा पकड़ ली है तो रास्ते में हिचकिचाना मूर्खता है। वह एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं जब उन्होंने एक स्टॉक खरीदा और वह कुछ ही दिनों में 10% ऊपर चला गया। उनका मन हुआ कि मुनाफा ले लें,
लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को याद किया और स्टॉक को होल्ड किया। 2 महीने बाद वही स्टॉक 80% ऊपर था। उन्होंने लिखा कि यह सबसे बड़ी सीख थी, पैसा धैर्यवान को मिलता है, बेचैन को नहीं। जैसी इस अध्याय में यह भी सिखाते हैं कि धैर्य कोई एक्शन नहीं है, बल्कि एक निर्णय है। यह निर्णय तब लिया जाता है जब बाकी सब डर रहे हों, और यही ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज है, सही दिशा में विश्वास रखना और भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना। और अब एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या आप अपने ट्रेड्स को परखने का समय देते हैं, या जैसे ही मुनाफा दिखता है आप घबरा जाते हैं और बाहर कूद जाते हैं? सोचिए, कहीं आप जल्दी मुनाफा लेकर असली कमाई को खो तो नहीं रहे? चैप्टर 6 इस अध्याय में जेसी लिवरमोर ट्रेडिंग की उस गहराई में उतरते हैं जहां चार्ट, कैंडल और डेटा खत्म हो जाते हैं और खेल शुरू होता है दिमाग और भावनाओं का। वे साफ कहते हैं कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौती खुद उसका अपना मन है। स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं हराता, आपका लालच, डर और जल्दबाजी आपको हराती है। जैसी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी कई बार सही स्टॉक चुने, सही समय पर एंट्री ली, ट्रेंड को पहचाना, लेकिन सिर्फ इसलिए असफल हुए क्योंकि मन स्थिर नहीं था। वे लिखते हैं कि जब तक मन में शांति नहीं है तब तक बाजार में स्थिरता संभव नहीं। ये लाइन केवल ट्रेडिंग नहीं, जीवन की भी सच्चाई है। वो इस अध्याय में एक किस्सा बताते हैं जब उन्होंने एक बड़ी पोजीशन ली और स्टॉक ने शुरुआती लाभ दिया, लेकिन अगले दिन ही हल्की गिरावट आई। उन्होंने घबराकर उसे बेच दिया, जबकि वो स्टॉक अगले कुछ ही दिनों में 50% ऊपर चला गया। यहां वो मानते हैं कि नुकसान केवल निर्णय का नहीं था, वह मन की अस्थिरता का था। लिवरमोर मानते थे कि एक सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं से ऊपर उठकर ट्रेड कर सके, जो नुकसान को व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सीख मान सके, और मुनाफे को घमंड नहीं बल्कि विनम्रता से स्वीकार कर सके। वो कहते हैं कि मार्केट को आप कभी पूरी तरह नहीं जीत सकते, लेकिन खुद को जरूर जीत सकते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि हर ट्रेडर को एक मानसिक सिस्टम तैयार करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपको हर स्थिति में शांत रखे। चाहे वो अचानक आया मुनाफा हो या अनचाहा नुकसान, आपकी प्रतिक्रिया संयमित होनी चाहिए। यही वो विशेषता है जो एक प्रोफेशनल को भीड़ से अलग करती है। जेसी का पूरा ट्रेडिंग दर्शन इसी एक सिद्धांत पर टिका था। आप जितने अच्छे अपने मन के मैनेजर बनेंगे, उतने ही अच्छे मार्केट में खिलाड़ी बन पाएंगे। और अब जब आप यह किताब का आखिरी अध्याय सुन या पढ़ रहे हैं, तो एक सवाल आपके भीतर भी उठना चाहिए। क्या आप मार्केट को नियंत्रित करना चाहते हैं या पहले खुद को? क्या आप नुकसान से टूटते हैं या उससे सीखते हैं? क्या आप मुनाफे में उड़ते हैं या जमीन से जुड़े रहते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करते हैं, मैंने क्या सीखा? कुछ सुझाव ताकि ये ज्ञान सिर्फ शब्द न रहे, जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आप सच में इस किताब से प्रेरित हैं तो बस सुनना या जानना काफी नहीं। अपने हर ट्रेड से पहले और बाद में एक डायरी लिखना शुरू कीजिए। क्या कारण था इस निर्णय का? क्या सोचा था? क्या हुआ? धीरे धीरे आप खुद के ट्रेडिंग पैटर्न को समझने लगेंगे। हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग इमोशंस को रिव्यू करें। कहां आप डरे, कहां लालच में आए, और कैसे आप आगे इसे मैनेज करेंगे। और सबसे अहम, ट्रेडिंग को कभी जुआ मत बनाइए। जेसी लिवरमोर की सबसे बड़ी सीख यही है कि बाजार आपको तभी सम्मान देगा जब आप उसे सम्मान देंगे, अनुशासन, धैर्य और रणनीति से। याद रखिए, ट्रेडिंग केवल पैसा बनाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक माध्यम भी है। यह आपको खुद से मिलवाती है, आपके डर, लालच और आत्मविश्वास को आईने की तरह दिखाती है। तो अब वक्त है सवाल से बाहर निकलने का नहीं, उसमें उतरने का। आप अपने जीवन का कितना हिस्सा खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं?